तो जो प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस हैं सर, वो पहले भी बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान के दोबारा से वजीर आजम नहीं बन सकते। और जी। जो सर प्लैनेट्स की जो कैलकुलेशंस हैं उस हिसाब से यानी हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और होगा कुछ और। जो प्लैनेट्स बता रहे हैं, प्लैनेट्स यही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सर इमरान खान साहब की आगे आ रही है। जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो सूरत हाल है, तो जी। लेकिन नजर यही आ रहा है कि जैसे इनके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी और इनके साथ जो मामला चल रहे हैं इस तरह से, लेकिन इनकी सर बिल्कुल नहीं आएगी। जो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग मेरी भी प्रेडिक्शंस हैं, उसमें प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी है और उनके नवाज शरीफ साहब के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी हैं यही प्रेडिक्शंस, कि वो जी। बिल्कुल बनते हुए नजर नहीं आ रहे। जी। जो 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? तो नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं देख रहे। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल पाकिस्तान से बाहर ही है अब। अगर पॉलिटिक्स में भी देखें तो पॉलिटिक्स में वो खुद इस लेवल तक हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो मजीद थोड़ा सा और उनके इमेज को डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मजीद उनके इमेज, जो उनका टाइम चल रहा है इस वक्त, उनका इमेज मजीद थोड़ा सा खराब हो सकता है, खराबियों की तरफ जा सकता है जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनके लिए कोई बेहतरी के चांसेस हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। इमरान सॉरी नवाज शरीफ साहब के की बात करें तो और मरियम नवाज? सर मरियम नवाज इन फ्यूचर हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आ सकती हैं मरियम नवाज। तो मरियम नवाज का भी जो मैंने देखा है, उनका जो टाइम चल रहा है, उनके सर वीनस की महादशा चल रही है और उसके साथ अंतरदशा में उनके राहु राहु अंतरदशा में चल रहा है वीनस के साथ। और वीनस उनका लगन में बैठा हुआ है। उनका तो हॉरोस्कोप ही मुझे सारा याद हो गया। मून उनके असेंडेंट में बैठा, लगन में बैठा हुआ है। और इसी तरह से मरकरी भी उनकी लगन में बैठा, स्कॉर्पियो उनकी लगन है सर। वो मेरे पास आया था, मुझे इंग्लैंड से दोस्त ने भेजा था उसका हॉरोस्कोप। तो लगन में वो बैठे हैं, तो उनका ना सर योग बड़े अजीब से हैं। बेसिकली ना मैंने उसका बड़ा डीपली देखा था मरीम नवाज का। उसके सैटर्न केतु का योग है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न केतु का जिसका भी योग होता है ना, उसको एक शराफत योग हम कहते हैं। कि ऐसा बंदा ना अपने कैरियर में ना, अपने कैरियर को बनाने के लिए मेहनत करता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। शराफत योग इसको, इनकी चूंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको वो ये भी कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि एक कुदरती तौर पर पैदा होती है उसको बददुआ होती है कुछ बंदों को, उसको शराफत योग बोला जाता है। इसमें सैटर्न केतु का भी शराफत योग होता है। सैटर्न राहु का भी अगर कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में है, वो भी एक शराफत योग होता है। तो ऊपर से एक मजे की बात यह है कि केतु इनका ना 8वें घर में बैठा हुआ है, और केतु 8वें घर से बैठकर इनके पांचवी नजर से देख रहा है 12वें घर को। 12वें घर में सन बैठा हुआ है। सन इनके बाप को रिप्रेजेंट करता है, इनके हॉरोस्कोप में नवाज शरीफ साहब को। तो केतु जब इनके देखेगा ना, जब भी इनकी आगे चलकर केतु की अंतर्दशा आएगी ना, वो इनके लिए बहुत खराब होगी, इनके फादर के लिए बहुत खराब होगी। इनका खुद पॉलिटिक्स में आना इनके लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। इनके फादर के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु इनका ना 5वीं नजर से 12वें घर को देख रहा है। 12वें घर में इनके फादर बैठे हुए हैं। और फादर भी पता कहाँ पे सर बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हुए हैं ना, लिब्रा राशि में बैठे हैं। और लिब्रा राशि में सन डेबिलिटेशन में होता है, नीच में होता है सन। तो ये उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं मरीम नवाज। और दूसरा, मरीम नवाज के काफी मतलब ना कनिंग सी है उनका हॉरोस्कोप। और जुपिटर, हाँ जुपिटर भी उनका ना नीच में बैठा हुआ है, वो भी उनका डेबिलिटेशन में बैठा हुआ है, 10 नंबर में पड़ा। मीन्स के कैप्रिकॉर्न में जुपिटर नीच का होता है। तो जुपिटर बेसिकली हमारी रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है, हमारी रिलीजन, रिलीजियस को
और फीमेल के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है हॉरोस्कोप में, वो भी उनका नीच का बैठा होगा। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो उनका पॉलिटिक्स का ये टाइम तो है। अगर हम कहें कि कुछ वो हायर पोजीशन पे आ सकती हैं, तो हायर पोजीशन पे अगर वो आ सकती हैं, कुछ मैं कहूँगा कि प्रोविंशियल लेवल तक तो आ सकती हैं हायर पोजीशन पर। अगर हम कहें कि नेशनल लेवल तक, वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। लेकिन उनका आना तभी आएंगी कि जब वो बाप को क्रॉस करके ही आएंगी वो। इस तरह से जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, केतु देख रहा है इनके बाप को देख रहा है, और इस तरह से इनके हॉरोस्कोप की सूरत हाल है। बहरहाल बड़ा अजीबोगरीब सा हॉरोस्कोप है इनका। तो यानी ये सूरत हाल है जी। अब मुझे ये समझ आया कि या तो इनको किसी मजलूम की बद्दुआ है, या इनके सितारों के अंदर कोई नहुसत का साया है जो अपने वालिद के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रही हैं और खुद भी कामयाब नहीं हो पा रही। यस सर। सर बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं सर। ये खुद भी कामयाब नहीं होते ऐसे बंदे। सर एक नहीं हॉरोस्कोप, मैंने 1000 हॉरोस्कोप देखे हैं जिनमें सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है। होता क्या है सर उनके साथ? उनके साथ ये होता है कि वो सर एक काम शुरू करते हैं ना, मैं आपको बड़ी टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ। सैटर्न हम्म, केतु वाले ना एक काम शुरू करेंगे, जैसे ही वो काम शुरू करेंगे बड़े एग्रेसिव होकर बड़े अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में इतने एग्रेसिव होंगे, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जैसे जैसे ना फिर ना वो इंटर होंगे, जब वो काम सीखने लग जाएंगे ना, सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, तो फिर ना वो कहेंगे कि यार इस काम से तो दिल भर जाता है उनका, समझ लो। तो केतु डिटैच कर देता है ना। तो केतु जिसे कहते हैं कि छुरी है, काट हम्म, देता है। तो हम्म, जैसे इनके हॉरोस्कोप में ये केतु इनके फादर को काट रहा है, तो वो हम्म, काट देता है इनको। इन सैटर्न है हमारी स्ट्रगल करने वाला प्लेनेट है, हमारी जो हम मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने वाला प्लेनेट है। तो इस वजह से ना इनके हॉरोस्कोप में ये जितनी भी मेहनत करेंगे ना पॉलिटिक्स में, एक दिन इनका दिल भर जाएगा। वो कहेंगे ये क्या काम है जनाब, वो छोड़ देंगे। हो सकता है हम्म। पॉलिटिक्स भी ये छोड़ दें, ये भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि ये इस अच्छा। चीज से भी उकता जाए। बंदा उकता जाता है, एक काम से उकता जाता है, बहुत जल्दी उकता जाता है। तो इस वजह से इनके कैरियर में स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। तो जिनके भी हॉरोस्कोप आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आपके लिए सबसे जो बेस्ट चीज यही है, रेमेडी यही है कि आपने कोई काम अगर शुरू कर लिया है ना, तो उसको देखभाल कर करें, और फिर उसको चेंज ना आप करें लाइफ में। अगर हम्म, चेंज करेंगे तो फिर आप उसको चेंज करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। इस तरह से होता है सैटर्न केतु वालों के साथ। हम्म। तो इसी शिवाय तरह से इनके साथ। कुछ जी बताइए। जी जी, मैं सर यही बात कर रहा था। इसी तरह से इनके हॉरोस्कोप में है। जाहिर है जैसे सर जिस टाइम बंदा पैदा होता है, उसमें डेफिनेटली बंदे का तो कसूर कोई नहीं होता है। उस वक्त प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट होती है, वो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें वही चीज़ें बन जाती हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं बंदे के साथ। हमने देखा है वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो बाकी ये है कि जस्ट ये सर एक अंदाजों का, प्लैनेट्स का इल्म है। तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। आलम गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, उस चीज़ की हम जाते ही नहीं उस तरफ। तो ये तो हमारी जस्ट एक कैलकुलेशंस होती हैं कि हम इसको, ये प्लेनेट इसको देख रहा है, ये प्लेनेट नीच का बैठा है, ये प्लेनेट इस राशि में है, तो ये इसको देख रहा है, या ये इस नक्षत्र में ये पैदा हुआ है, ये प्लेनेट ये इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अपने एनिमी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इसके लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक प्रेडिक्शन करने के लिए ना सर हमें 1000 चीजें समझ ले देखनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर ना प्रेडिक्शंस होती हैं। अक्सर लोग हमारे पास हॉरोस्कोप आते हैं सर, तो उनको ना मेरी कोशिश होती है कि मैं 3 से ज्यादा ना डेली करूँ। वो उसकी रीजन ये है कि सर वो लोग कहते हैं कि आप आपने हमें, उन्होंने फीस भेजी है, वो कहेंगे जी कि आप ना बस हमें बता दें, अभी बता दें। तो मैं कहता हूँ फिर अभी बता देता हूँ, उसी जैसे ही बताऊंगा आपको मैं इस तरह नहीं बता सकता। तो इसको सर एक चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हम बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है हम पर। जाहिर है हमें एस्ट्रोलॉजर भी देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो हमने अपनी
एस्ट्रोलॉजी जो हमारा अपना नॉलेज है, क्योंकि सर ये 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं तो यही। लेकिन उसमें जो योग बनते हैं ना, वो सर आप चाहे उसको 20,000 योग बना लें उसके, ये आपकी अपनी डिपेंड करता है कि आपकी जहानत कितनी है, आपकी दिलचस्पी कितनी है उस काम में। तो फिर कहीं जाकर ये होता है। तो देख रहे सारे होते हैं, तो फिर हमने कोई भी बात करनी होती है तो फिर हमने बड़ी नाप तोल कर ही करनी पड़ती है सर हमें।